नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोनित खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी सेंट्रल मार्केट में। यहां के दुकानदारों के साथ ठगी की कोशिश का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ये कोशिश दिल्ली नगर निगम के नाम पे की जा रही थी या दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों द्वारा की जा रही थी, इसका खुलासा तो अभी नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ के जो 400 से ज्यादा दुकानदारों को एक नोटिस भेजा गया, जिसके बाद यहाँ पर लोगों में हड़कंप मच गया। नोटिस में ये कहा गया कि आप अपने दुकानदार, आपने जो भी अतिक्रमण किया है उस पर कार्रवाई होगी। अगर इस कार्रवाई से आप बचना चाहते हैं तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार हैं जो मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ हुआ, कौन सा नोटिस था और इसके बाद आगे क्या हुआ। हम आपको आगे ये भी बताएंगे कि वो नोटिस कहां से जारी की गई थी और वो नोटिस किसकी तरफ से जारी की गई थी। सर, क्या नाम है आपका? गोपाल गर्ग। गर्ग साहब, सबसे पहले बताइए कहाँ आपकी दुकान है और किस तरीके की नोटिस मिली थी और कितने लोगों को, कितने दुकानदारों को वो नोटिस मिली थी? ये जहाँ आप खड़े हैं यहाँ मेरी दुकान है। गर्ग किराना कंपनी नाम से मैं दुकान चलाता हूँ। पिछले 30-35 वर्षों से मैं दुकान चला रहा हूँ। इससे पहले कभी इस तरह की कोई परेशानी हमें नहीं हुई। अभी जो हाल में जो नोटिस चिपकाया गया था, उस नोटिस से उसमें लिखा गया है कि आपकी दुकानों को तोड़ा जाएगा और पूरी लाइन को तोड़ा जाएगा। और इसमें इसके बाद हम फिर भी हम चिंता में थे। फिर हमें एक हफ्ते बाद एक जेसीबी और खड़ी करती दुकान के आगे और कहा गया कि दुकानें तोड़ रहे हैं हम, और साथ में एक है या फिर हमें कुछ खर्चा पानी दो। तो आप देख सकते हैं नोटिस के बाद बजाबता यहाँ पर बुलडोजर आया। निगम के अधिकारी निगम के अधिकारी बता रहे थे, अपने आप को निगम के अधिकारी बता रहे थे और पुलिस भी थी साथ में पुलिस भी थी। तो पुलिस भी साथ में थी। तो देखिए किस तरीके से ये पूरा नेक्सस ये ऑपरेट हो रहा है कि इनको नोटिस दिया गया, उसके बाद बुलडोजर भी यहाँ पहुंचा ताकि दबाव बनाया जा सके। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कुछ आपसे पैसे की डिमांड। इसके बाद जब उन्होंने कहा था खर्चे पानी के लिए, हमने कहा ठीक है, हम विचार करते हैं, आपको देंगे। तो हमें उसको खर्चा पानी ना देके हम साउथ जोन के चेयरमैन श्री रामकिशोर शर्मा जी के कार्यालय गए। वहाँ हमने नोटिस दिखाया उनको और हमने सारी जानकारी दिखाई। सारे व्यापारी मिलकर गए थे वहाँ पर। तो उन्होंने नोटिस की जानकारी की, जाँच की उसकी। तो शर्मा जी ने बताया कि नोटिस फर्जी है, यहाँ से कोई इश्यू नहीं हुआ। ये लगता है किसी की ये मनगढ़ंत वसूली का कारनामा है। तो आप देखिए, ये जब दिल्ली नगर निगम के साउथ जोन के जो चेयरमैन के पास गए तो वहां उन्होंने बताया कि ये फर्जी नोटिस थी और वसूली की कोशिश की जा रही थी। हालांकि उनका ये दावा है, लेकिन हकीकत आपको ये बताएं कि अगर एमसीडी का नोटिस आया, बुलडोजर आया, निगम के जो सो कॉल्ड कर्मचारी आए और पुलिस भी आई, तो फिर वो नोटिस कैसे नकली हो सकती है? इसका मतलब कहीं न कहीं इस पूरी घटना के पीछे दिल्ली नगर निगम के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो कहीं न कहीं इन्वॉल्व है। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मित्तल साहब, किस तरीके का डर का माहौल था आप लोगों में और क्या लगता है आप लोगों के साथ वसूली की कोशिश की जा रही थी? सर, वसूली की कोशिश की थी। जब उन्होंने रैपर चिपकाया था, बोला ये तोड़ लीजिए, हम तोड़ेंगे बुलडोजर ला के अपना। एक हफ्ते का समय देते हैं आपको, बाकी जैसे आप चाहें वैसे कर लीजिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बॉबी बिंदल है और मेरा अपना साइबर कैफे है, क्योंकि हमारे यहाँ सब पे दुकानों पे नोटिस चिपका दिए गए थे और एक हफ्ते का टाइम दिया था। और हमने सोचा कि ये नोटिस चलो हम देखेंगे, अगर कहीं होगा तो इंक्वायरी ऊपर जाके चेक करवाएंगे। पर फिर भी हम क्योंकि दुकानदार हैं, अपने काम में रहकर नहीं टाइम मिल पाया। नेक्स्ट संडे था मंडे था मेरे घर से, उस दिन आए थे। एकदम बुला के हम बुलडोजर और पुलिस वाले और कर्मचारी यहाँ पे एकदम आगे खड़े हो गए थे। सभी अपने दुकानदारों में, भाइयों में भगदड़ मच गई। सभी अपने सामानों को जो बाहर लगा हुआ उनको अंदर करने लगे। उधर से उन्होंने हल्का सा स्टार्ट किया बुलडोजर, एक टीन को झटका मारा और टीन पे जैसे ही झटका मारा सबको एकदम लगा के अब तो ये तोड़ेंगे ही सारे। फिर कुछ दुकानदार सारे इकट्ठे हुए, उन्होंने बातचीत करनी चाहिए उनसे कि भाई किसी से, अधिकारी से बात करके थोड़ा सा इस पर समाधान किया जाए कि प्रॉब्लम कहाँ पर अटकी हुई है। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, देख लो, अब जैसा भी आप बन के देख लो, जैसे बनता हो और समय मिले तो जो भी हमारे भाइयों ने फिर मिलके एक साथ बातचीत करी। जो भी कुछ बना नहीं बना मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मैं फिर चला गया था। तो फिर वो यहाँ से कुछ समय बाद यहाँ से चले गए थे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर तोड़फोड़ की कार्रवाई भी शुरू की
उनका मोटिव यही था कि किसी तरीके से इन दुकानदारों पे दबाव डाला जाए और उनसे वसूली की जाए। हम हमारे साथ बुजुर्ग दुकानदार भी, इनसे बात करते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है, कब से ये दुकान है ये जानते हैं और किस तरीके से उनसे वसूली की कोशिश की जा रही है। अंकल जी, कब से ये बाजार यहाँ पर बसा हुआ है, ये मार्केट है? ये बाजार तो 1976 से है। वैसे मैं 1982 में आया हूँ यहाँ पे और बहुत साल रहते रहते हो गया यहाँ पे। और अभी जो हमारे पास जैसे नोटिस आया और बोले जी ये नाली बनाएंगे यहाँ पे, आया नीचे नाली थी तो मगर नाली की तो कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि दुकानदार हैं सारे पहले घर थे। जब नाली की आवश्यकता थी तो बोले भी नीचे सब आगे आएगा सब टूटेगा। फिर एक हफ्ते का नोटिस दिया था, हफ्ते बाद फिर बुलडोजर आया था। सोमवार का दिन था, मैं घर पे था, मेरे पास फ़ोन गया तो मैं शायद आ नहीं सका। ये लोग थे यहाँ पे तो इन्होंने देखा, पुलिस भी साथ में आई थी, 2 आदमी बता रहे हैं। तो उन्होंने फिर बातचीत करी, आपस में लेने देने की कोई बात करी होगी तो चुप हो गए, चले गए। तो लेकिन उसके बाद राम गोपाल जी मेरे पास आए और हम उनके पास चले गए, राम किशोर जी के पास। और वहाँ जाकर के हमने अपनी फरियाद करी तो उन्होंने नोटिस पढ़ा और देखा तो उन्होंने फ़ौरन ए के पास फ़ोन मिलाया। तो तभी हमको ये बताया कि ये फर्जी नोटिस है, वहाँ से कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है। और ये ने भी बोल दिया, फिर हम उनसे भी आके मिले तो उन्होंने भी बताया कि फर्जी नोटिस है, कोई भी आए जूते मारो। तो आप देख सकते हैं, इन्होंने आखिरकार पैसे देने के जो बात थी उसके दबाव में नहीं आए और इनका कहना है कि जब वो जो दिल्ली नगर निगम के जो चेयरमैन है राम किशोर शर्मा के पास पहुंचे, उन्होंने अपने अधिकारियों से जब पूछा तो अधिकारियों ने कहा कि उनकी तरफ से ये नोटिस जारी नहीं किया गया था। ये अपनी आप को, अपनी बातों को छिपाना या अपने जुर्म को छिपाना या अपने भ्रष्टाचार को छिपाना की एक कोशिश दिख रही है। क्योंकि अगर कोई दिन दहाड़े नोटिस चिपकाता है, उसके बाद दिल्ली नगर निगम को पता नहीं चलता, उसके बाद यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है, तोड़फोड़ की कार्रवाई होती है और पुलिस की भी कार्रवाई होती है, और उसके बावजूद ये कहा जाता है कि दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी किया गया नोटिस फर्जी है, तो ये सवालिया निशान है। हमें सभी दुकानदारों से अपील है, इस तरीके की नोटिस अगर जारी होती है तो आप जरूर दिल्ली नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के से संपर्क करें, क्योंकि हो सकता है कि नोटिस के आड़ में ठगी भी की जा रही हो। SK सिन्हा के साथ मोनीब खान, कल्याणपुरी, दिल्ली।